हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बेहद शुभ मुहूर्त और बेहद शुभ संयोग में आई है। जैसे कि एक मुहूर्त विशेष बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग। और आप तो जानते हैं इस बार की नवरात्रि बहुत विशेष हो जा रही है। साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग में नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में यदि कोई कष्ट है, कोई मनोकामना है, तो उसकी पूर्ति के लिए मात्र 9 दिनों तक कुछ विशेष चीज़ बताऊंगी, जो कि सुबह सवेरे आपको ज़रूर कर लेना है। इसे करने से बहुत ज़्यादा दुखी परिवारों के बीच भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य होने लगती हैं। कहा जाता है कि ये जो नवरात्रे आते हैं 6 महीने पे, वो मनुष्य के दुखों को हरने के लिए और माता की कृपा के लिए आते हैं। तो विधि से, विधान से, शक्ति की आराधना करने से आपके जीवन में निश्चित रूप से सुख समृद्धि आएगी। दूसरी चीज़ जो इस नवरात्र को विशेष बना रही है, इस बार किसी भी तरह की तिथि का कोई क्षय नहीं है। इस बार संपूर्ण तिथियां आपको मिल रही हैं, यानी कि 9 दिनों की नवरात्रि है। और हर बार यानी कि अधिकांशतः देखते हैं किसी तिथि का क्षय हो जाता है। तो ये चीज़ भी है जो इस नवरात्रि को विशेष बना रही है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि इस बार माता जो है नौका पे सवार होके आ रही है। ये भी नवरात्रि में विशेष कामना पूर्ति के लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए, अब तो आप जान गए कि ये नवरात्रि इतनी विशेष क्यों है। पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहने वाला है। हाँ, कुछ विशेष अशुभ काल भी है, लेकिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है। तो इसमें आपको जो पूजा आराधना, कलश स्थापना वगैरह जो करना है वो तो आप कर ही रहे हैं। और देखिए, मैं हर एक चीज़ की वीडियो बना करके दे चुकी हूँ। तो पूरी विधि जो है पड़ी हुई है कि बिना कलश रखे पूजा कैसे करें, कलश रख कर पूजा कैसे करें, कलश स्थापना, पहले दिन चौकी स्थापना, सब कुछ कैसे करें। तो वीडियो जा चुकी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब जो आज का मुख्य विषय है वो ये है कि नवरात्रि की सुबह सुबह आपको अपने घर में 5 काम करना चाहिए। आप कलश रखे हैं, नहीं रखे हैं, आपके घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, नहीं होता है, आपने व्रत रखा, नहीं रखा, तो ये सब बहुत महत्व नहीं रखता है। बस आपको ये देखना है कि ये 5 काम गांठ बांध के आपको कर लेना है। जीवन में कोई दुख है, तकलीफ है, कोई समस्या है जो कि समाप्त नहीं हो रही है, तो इन कामों का नियम बनाइए दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि वीडियो यदि आपके काम की लगे तो आप अपने तो करिएगा ही करिए, लेकिन एक काम करिए, वीडियो को शेयर करिए। कोई भी दुखी व्यक्ति, परेशान व्यक्ति यदि आपके कारण उसको लाभ होता है तो निश्चित रूप से उस लाभ के भागीदार आप भी बनते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जब आप किसी का भला करते हैं तो आपका भला स्वयं नारायण करते हैं। तो वीडियो को इस कारण भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए, हम मुख्य प्रथम बिंदु की तरफ चलते हैं कि पहला आपको क्या करना है। देखिए, नवरात्रि के पहले दिन, सबसे पहले दिन की बात मैं बता रही हूँ, आपको हल्दी में गंगा जल मिलाना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। दुर्वा हुआ, आम का पल्लो हुआ, जो भी चीज़ हुई आपके घर में, या फिर नहीं है तो आप अपने हाथों से ही हल्दी में गंगा जल मिलाकर पूरे घर में छिड़किएगा। आपने कितनी सफाई की इससे महत्व नहीं है। घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा होती हैं, जिस कारण भी घर की शांति भंग होती है, आपके काम होते होते रुक जाते हैं, आपके बच्चे को, आपके पति को, मतलब काम की सफलता मिलते मिलते, श्रेय मिलते मिलते समाप्त हो जाता है। तो गंगा जल में नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की शक्ति होती है। आपको ये उपाय बेहद आसान लग रहा होगा, बेहद मतलब साधारण लग रहा होगा, लेकिन ये आसान से साधारण से उपाय जीवन को बदलने में सक्षम है। तो इतना महत्वपूर्ण है ये उपाय, इसको आप सभी के लिए ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम जो है, पूजा पाठ करने से पहले सुबह जगते जगते अपने घर की जो साफ़ सफाई करिए, लेकिन बार बार कर रही हूँ, गंगा जल में नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित करने की शक्ति है, तो ये काम आप ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, एक बार और बता दूँ, इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि आप 9 दिनों का व्रत है, नहीं है, साधारण खाना खाइए और ये 5 उपाय करिए बिना कुछ सोचे। कलश नहीं रखे हैं तो भी माँ का वास हर जगह होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कलश रखा तो ही माँ आपकी, कहा जाता है कि धरती लोक में ही माँ का भ्रमण होता है। ये 9 दिन नवरात्रियाँ माँ के लिए थोड़ी आराधना की जाए, हर समय आराधना करना चाहिए और करना फलीभूत भी होता है, लेकिन थोड़ी आराधना इन 9 दिनों के बीच करें तो सोने पे सुहागा होता है। तो ये चीज़ पहला काम हो गया आपका। दूसरा काम आपको क्या करना है, देखिए, अब आपके घर में कोई भी भगवान विष्णु की फ़ोटो होगी,
देखिए आप ये मत सोचिएगा नवरात्रि में रामायण पढ़ना उतना ज़्यादा फलदायी होता है जितना कि दुर्गा सप्तशती। तो ये तो चलिए बाद की बातें हैं, क्यों होता है ये मैं बाद में बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि नारायण की कोई फ़ोटो होगी और आपके घर में बहुत कर्ज है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत दिक्कत है, कोई किसी को नौकरी नहीं मिल रही है और पैसे के लिए दर दर मोहताज हैं आप, तो एक काम बताऊंगी आपको कि आपको क्या करना है कि दक्षिणावर्ती शंख है, वामावर्ती शंख है, जो भी आपने घर में शंख रखा है, क्या करिए कि उस शंख में जल भरिए, साधारण जल, गंगा जल भरने की आवश्यकता। फोटो नारायण की और माँ लक्ष्मी की फ़ोटो हो या फिर सिर्फ नारायण की फ़ोटो हो, 3 बार उस जल को फोटो के ऊपर से दाहिने से बाएं घुमा लीजिए, यानी कि घड़ी की सीधी दिशा में घुमा लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न मत लीजिए। घुमा करके पूरे घर में सुबह सुबह इस जल का छिड़काव करिए। और मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ये काम 9 दिन आपको करना है। 9 दिनों के बीच आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, समस्याओं से मुक्ति मिलनी धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगी। परिवार में झगड़े कलह, विशेष तो वैसे ये कर्ज और धन लाभ के लिए होता है, लेकिन आप करिएगा। जिन लोगों ने किया है वो मुझे बताए हैं कि नहीं दीदी इससे जो है हमारे घर के झगड़े में भी बड़ा परिवर्तन आया है, तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये 9 दिन करिएगा। आपको बाहर जाना है, समय नहीं मिलता है, तो कम से कम 9 दिन करिएगा। नवरात्रि की शुरुआत बहुत अच्छे मुहूर्त में हो रही है, तो इस समय को जाने मत दीजिएगा। और यदि आप आगे भी इसे करना चाहें तो ये जीवन में परिवर्तन लाने वाला उपाय है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, जीवन की कोई समस्या बहुत बड़ी है, गहरी है, जिससे आप पार नहीं पा रहे हैं, ग्रहों का ऐसा चाल है जिसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये नंबर जो है वो आपके लिए कुंडली दिखाने के लिए ही रखा गया है। तो इन नंबरों पे आप कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए कई ऐसे लोग भी आए जिन लोगों ने अपने रिलेटिव को भेजा मुझसे कुंडली दिखाने के लिए, और वो लोग, दोस्तों सच बता रही हूँ, यहाँ माता की नवरात्रि शुरू होने वाली है, अगर मेरे शब्दों पे भरोसा है तो आप बात मानिए मेरी। कई लोगों ने कहा कि दीदी सिर्फ मेरी रिलेटिव ने आपके उपाय किए, वो आपसे बात नहीं की है, लेकिन आज उनके जीवन में परिवर्तन है। तो आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप कोई परेशान ना होइए, कोई कुंडली मत दिखाइए, मेरे उपायों को आप करते रहिए। और हाँ, ये मेरा उपाय नहीं है, यह हमारे शास्त्रों का उपाय, शास्त्रों की देन है, जो आज हम सभी अपने जीवन में अपने ग्रहों को भी मात दे रहे हैं, अपनी परेशानियों को मात दे रहे हैं। तो चलिए अब इस उपायों पे भरोसा करके इसको करते रहिए। सब मिला जुला के इतना भाषण देने का यही एक मतलब बनता है। अब तीसरा उपाय चलिए देख लेते हैं। यदि परिवार में सबके बीच कोई ना कोई तनाव है, जैसे कि विशेषकर मम्मी लोग की बात कर रही हूँ, मम्मी लोग अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, पतिदेव को लेकर परेशान हैं, तो आप मेरी एक बात मानिए, इस नवरात्रि में आप पहले दिन सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप प्रारंभ करिए। 9 दिनों तक आप करिए। और यदि आप इसे अपने जीवन में आगे भी बढ़ाना चाहती हैं तो संपूर्ण परिवार की आपके ऊपर जिम्मेदारी है। पूरे परिवार की खुशहाली मात्र एक मंत्र से हो जाएगी। परिवार की सुरक्षा, परिवार की खुशहाली, सबके हिस्से में आप थोड़ा थोड़ा जमा कर देंगी। अगर आप इस मंत्र को जपना प्रारंभ करेंगे तो आप जप सकते हैं, आपके पतिदेव जप सकते हैं, या फिर आपका बच्चा जप सकता है। वैसे घर का मुखिया अगर इस मंत्र को करता है तो पूरे परिवार, मैं कह रही हूँ ना कि जैसे आप पूरे परिवार को थोड़ी थोड़ी कोई चीज़ बांटते हैं, उस तरह आप अपने परिवार के लिए थोड़े थोड़े पुण्य इकट्ठा करते जाएंगे। तो इतना महत्वपूर्ण है सर्व मंगल मांगल्य मंत्र, आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ आगे मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं आपको, इस मंत्र को आप तुलसी माला से मत जपिएगा। आप चाहे तो घर में रुद्राक्ष की माला है तो जप लीजिएगा, माला नहीं है कोई दिक्कत नहीं, माला नहीं है तो भी आप चना या मूंगफली गिन के 108 की संख्या में रख लीजिए, रोज इन्हीं से जप कर लीजिएगा। वो भी नहीं हो पाता है, आप उंगलियों पे गिन लीजिएगा, लेकिन इस जप को करिए। 9 दिन में आपको परिवर्तन, बहुत भयंकर परिवर्तन दिखेगा जीवन में। परिवार के बीच उलझने सुलझती हैं, काम नहीं बनता है तो वो बनना शुरू हो जाता है। सब मिलाकर मोटे शब्दों में कहूँ ना तो थोड़े थोड़े पुण्य आप रोज इकट्ठा अपने परिवार के लिए करते हैं। ये देखी हुई बात है, तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा। चौथा, अब कोई ऐसी दिक्कत है जो कि कटने का नाम ले रही है, विशेषकर कुछ भी ऐसा है, कुछ भी का मतलब आप सोचिएगा, संतान नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है। मेरी बहनें बहुत परेशान हैं कि दीदी संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। तो आपको बता चुकी हूँ कि आप जो है संतान गोपाल का पाठ करिए। नहीं हो पा रहा है
तो आप एक काम करिए, प्रतिदिन नवरात्रि में आपको प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। 9 दिन पढ़िए और मेरा कहना मानिए, इसको सिर्फ बांधिए मत। जब आप लोग बांध देते हैं ना किसी चीज़ में कि मैं बस इतने ही दिन करूँगी या इतने दिन करूँगी, तो विश्वास मानिए देखी हुई बात है, आपको झुठलाने वाली कोई बात नहीं है। और भगवान जानते हैं मेरी सत्यता को। मैं एक एक शब्द आपसे सच कहना चाहती हूँ, कहती भी हूँ, और भगवान भोलेनाथ की कृपा से इसीलिए आप लोगों को आराम होता है। तो देखिए, आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। वैसे तो साधारण काम हुआ तो 9 दिनों के अंदर सिद्ध होता है, लेकिन अगर कोई बड़ा काम हुआ तो आप इसे तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपका काम नहीं बन जाता है। तो कोई भी कठिन समस्या है, डॉक्टर भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आप 7 बार हनुमान चालीसा साधारणतया पढ़ने का आप जो है संकल्प लीजिए और इसे रोज पढ़िए। तो कहा गया है कि इससे कठिन बंधनों से मुक्ति मिलती है, सारे कार्य की सिद्धि होती है। तो ये सर्वार्थ सिद्धि वाला नवरात्रि का 22 मार्च का दिन आपके लिए रामबाण वरदान बन जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलिए 5वां और अंतिम जो अमोघ है उसको भी नोट कर लीजिएगा। और हाँ देखिए, सर्व मंगल मांगल्य वाला मंत्र यहाँ मिल गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मुझे लगता है ये सबको याद होगा, बस मंत्रों की महत्ता हम नहीं जान पाते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, तो देखिए हमें क्या करना है कि नवरात्रि में 1000 बार कोई कॉपी ले लीजिए, और जब आपकी माता की पूजा, जितनी पूजा हो, कोई कंफ्यूज मत होइएगा। बस ये उपाय आप सूतक पातक में नहीं कर सकते, ये सारे उपाय, और बस ये सारे उपाय आप जैसे कि सूतक पातक में भी नहीं कर सकते हैं, पीरियड्स में भी नहीं कर सकते हैं, और नहीं उसके अलावा कोई नहीं। आप कोई भी खाना खाइए, आराम से लहसुन प्याज वगैरह मत खाइएगा। बाकी कलश रखे हैं नहीं रखे हैं, कितनी पूजा हो रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप बस इन उपायों को कर सकते हैं। और हाँ, पीरियड्स वगैरह हैं तो निराश मत होइए, ये शरीर का ही एक हिस्सा है, इसको कोई रोक नहीं सकता, हम भी रोक नहीं सकते, आप भी रोक नहीं सकते। तो ठीक है, माता की मर्जी, इस बार नहीं कर पाए, बस प्रे करेंगे, अगली बार कर लेंगे। कोई मन में टेंशन, उदास मत होइएगा। ये प्रश्न बहुत आ रहे हैं कि दीदी पीरियड्स आ गए हैं, क्या करें। कोई बात नहीं, उदास मत होइए, माता ने ही तो सब दिया है, सब अगली बार उनकी दया होगी तो फिर अगली बार कर लेंगे, तो उदास मत होइए। अब चलिए, अब अंतिम उपाय जो मैं बता रही थी उस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। 1000 बार पूजा करके उठने के बाद एक कॉपी बना लीजिए, 1000 बार राम नाम लिखिए, 1000 बार राम नाम लिखिए। इतनी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिनका कोई नहीं होता है, जिनके सामने कोई नहीं होता है, जिनके आगे कोई नहीं होता है, जिनके पीछे कोई नहीं होता, उनका भी जो है बेड़ा पार करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। कहा गया है दोस्तों कि राम नाम आधार जिनका वो पत्थर भी तिर जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो जिस चीज़ पे राम का नाम लिखा गया वो चीज़ तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो हमने लिखा वो हम भी महत्वपूर्ण भगवान की नज़रों में बनते जाते हैं। तो राम नाम एक कॉपी बना लीजिए, लिखिए, 9 दिन लिखिए। 9 दिन लिखने के बाद आप इस कॉपी को ले जाकर किसी भी हनुमान मंदिर में आप हनुमान जी को जो है उनके जो हाथ होता है जहाँ पे पर्वत का निशान बना होता है, नहीं बना है कोई बात नहीं, आप हनुमान जी से स्पर्श कराइए, मस्तक से स्पर्श कराइए, या फिर जो पत्थर पहाड़ उठाए हुए हनुमान जी होते हैं तो हर मंदिर में अलग अलग मुद्रा में होती है, तो जैसे भी आप वहाँ स्पर्श कराइए। और उसको जो है आप पीपल के नीचे भी रख सकते हैं, वैसे पीपल के नीचे रखना मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगता, आप वहीं मंदिर में रख दीजिए, मंदिर में रहने दीजिए। और आप चाहें तो मंदिर में आप हनुमान जी से स्पर्श कराने के बाद इसे जल प्रवाह भी कर सकते हैं, तो ये कर दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि आप चाहें तो इसको आगे भी ले जा सकते हैं। मैं बता दूं एक चीज़ कि आपके काम ज़्यादातर पूर्ण क्यों नहीं होते हैं दोस्तों, विश्वास मानिए, जहाँ किसी चीज़ को हम बंधन में बांध देते हैं, हम इतना करेंगे काम पूर्ण नहीं होता है। मैं 9 दिनों में कह रही हूँ, वैसे तो परीक्षित उपाय हैं, लेकिन आप अगर किसी कारण से काम नहीं बन रहा है, देखिए कहा जाता है ना कि हानि लाभ जीवन मरण सब यश अपयश विधि हाथ। तो हमने प्रयास किया लेकिन कुछ न कुछ विधि के लेख भी होता है, नहीं हुआ तो आप भगवान को विवश कर दीजिए, वो कार्य इतना कीजिए, इतना रगड़ कीजिए कि वो भगवान को भी विवश होकर आपको आपकी चीज़ें देनी पड़े। तो चलिए बस ये सारे काम कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा। और हाँ, भगवान का नाम कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहिए, और ऐसी ही वीडियो पूरे 9 दिन तक आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।